पूरी दुनिया पर किसी भी क्रिएचर्स, यहाँ तक कि इंसान भी, सबको उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर, उनकी क्वालिटीज़ के बेस पर और ऐसी ही दूसरी बातों को बेस मानकर उन्हें अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किया गया है। इन्हीं के बेस पर इनके नाम डिसाइड किए जाते हैं। बायोलॉजी में इस नेमिंग प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब जिस चेन में इन सभी क्रिएचर्स को क्लासिफाइड किया गया है वो चेन कुछ इस तरह होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी क्रिएचर्स को क्लासिफाइड करने के लिए अलग अलग रैंक दी गई होती है। मतलब यहाँ अगर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि किसी एक ही सोर्स से बिलोंग्स करते हैं तो उन्हें एक ही जीनस मतलब एक ही वंश में डाल दिया जाता है। ऐसे ही लीपर्ड, पैंथर, टाइगर, लॉयन, जैगवार ये सभी पैंथेरा जीनस से आते हैं और ये सब के सब एक ही फैमिली फेलिडे के हैं। हमारी कैट भी फेलिडे फैमिली से ही आती है और इसीलिए इन सभी को बिग कैट कहा जाता है। लेकिन इन सभी में सिर्फ लायन को ही जंगल का राजा माना जाता है। पर क्या सच में ये जंगल के राजा होते हैं? लिपर्ड, पैंथर, चीता, लॉयन, टाइगर और जैगवार, इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है टाइगर, लॉयन और जैगवार को। तो मैं यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ इन्हीं 3 बिग कैट्स की। और आखिर में हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में कौन यहाँ जंगल का राजा होना चाहिए या होना चाहिए भी या नहीं। जब हम इन तीनों के बॉडी स्ट्रक्चर पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि लॉयन का वेट 190 किलोग्राम, हाइट 47 इंच, बाइट फोर्स 650 psi, स्पीड मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर होती है। वहीं टाइगर का वेट 310 किलोग्राम, हाइट 153 इंच, बाइट फोर्स 1050 psi, स्पीड मैक्सिमम 65 किलोमीटर पर आवर होती है। जगुआर में इनका वेट 96 किलोग्राम, हाइट 29 इंच, बाइट फोर्स 1500 psi और स्पीड मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। तो यहाँ मैक्सिमम वेट में विनर आता है टाइगर, जिसका वेट है 310 किलोग्राम और हाइट में भी विनर आता है टाइगर ही, जिसकी हाइट है सबसे ज्यादा 153 इंच। और सबसे ज्यादा बाइट फोर्स है जगुआर का, जिसका बाइट फोर्स 1500 psi होता है। और मैक्सिमम स्पीड में लायन और जगुआर दोनों ही लगभग बराबर स्पीड के होते हैं। ये सारी क्वालिटीज इनके किसी एडल्ट मेल की मैक्सिमम होती हैं। तो कुल मिलाकर अगर बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ इन सब में टाइगर सबसे ज्यादा पावरफुल साबित होता है। इसके अलावा आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि झुंड में तो कुत्ते शिकार करते हैं जबकि शेर अकेला ही शिकार करता है। असल में ये कहावत कहाँ से आई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शेर भी असल में झुंड में ही शिकार किया करते हैं। इनफैक्ट मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि जंगल में जितनी भी बड़ी बिल्लियाँ रहती हैं, फिर चाहे वो लीपर्ड हो, पैंथर हो, टाइगर या जैगवार, ये सभी पैंथेरा जीनस से ही आते हैं। और इनमें अकेला शेर ही ऐसा है जो झुंड बनाकर रहता है और शिकार करता है। इनका ये झुंड इनकी फैमिली होती है जिसे प्राइड कहते हैं। अगर सच में ही कोई अकेले में शिकार करता है तो वो है टाइगर। टाइगर ज़्यादातर अकेले में ही शिकार करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि शेरों की तरह ग्रुप तो दूर की बात है, टाइगर पेयर बनाकर मतलब 2 टाइगर साथ मिलकर भी शिकार करना पसंद नहीं करते। इसके अलावा एक टाइगर के पंजे का आकार भी शेर से काफी बड़ा होता है। एक भैंसे का शिकार करने के लिए 4 से 5 शेरों के एक ग्रुप की जरूरत होती है, जबकि टाइगर अकेले ही किसी भैंसे को मार सकता है। कुछ साल पहले राजस्थान के रंथंभौर नेशनल पार्क में मछली नाम की एक फीमेल बंगाली टाइग्रेस ने उस टाइम पूरी तरह विकसित हुए 14 फीट के मगरमच्छ को मार दिया था। उस समय उस फीमेल टाइग्रेस की उम्र 20 साल थी, जो कि बहुत बूढ़ी होती है, क्योंकि टाइगर्स का लाइफ सर्कल ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 साल ही होता है। लेकिन उसने इतने बूढ़े होने के बावजूद भी एक पूरी तरह विकसित क्रोकोडाइल को मार दिया था। और एक और बात बताऊं, शेर तो ज्यादा घने जंगलों में भी रहना पसंद नहीं करते। उन्हें छोटी घासों वाली जगहों पर अपना इलाका जमाना पसंद है। जी हाँ, एक और झटका, शेरों का भी खुद का इलाका होता है जिसकी मेल लॉयन किसी और जानवर से सेफ्टी करते हैं और फीमेल लॉयन शिकार करती है। उस पर भी एक और बात सुनिए, शेरों की फैमिली में सभी मेंबर बराबर होते हैं, उनमें कोई भी एक दूसरे का राजा नहीं हुआ करता। तो फिर ये शेर के राजा होने वाली बात आई कहाँ से? जंगल का राजा, इस एक सेंटेंस में जो इंग्लिश का वर्ड है जंगल, वो हिंदी के वर्ड जंगल से लिया गया है। अब हिंदी में जंगल का मतलब होता है ऊसर या बंजर भूमि, जो कि सवाना के घास के मैदानों पर फिट बैठता है। तो यहाँ ये भी एक वजह हो सकती है कि ये मिस ट्रांसलेटेड हुआ हो, जिसकी वजह से एक कंस्पिरेसी शेर के बारे में लोगों में फेमस हो गई। तो अब क्योंकि टाइगर बॉडी स्ट्रक्चर के बेस में तो शेर से काफी आगे होता है, तो क्या हमें टाइगर को जंगल का राजा मान लेना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। असल में जंगल का राजा आप किसी को भी उसकी बॉडी एबिलिटी के ऊपर कह लीजिए या फिर उसके बिहेवियरल बेस पर, लेकिन असल में जंगल का कोई भी राजा नहीं होता है।
यहाँ हर क्रिएचर के अंदर एक खास एबिलिटी, परफॉर्मेंस और लुक होता है। जैसे चीता एक ऐसा जानवर है जिसे लैंड का वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल माना जाता है, तो क्या आप उसकी स्पीड पर उसको राजा मानने लगेंगे? तो फिर सॉल्ट क्रोकोडाइल भी राजा होना चाहिए, क्योंकि उसका बाइट फोर्स जंगल में सबसे ज्यादा माना जाता है। तो इस तरह किसी भी एक एनिमल को राजा या रानी समझना छोड़िए और सभी को समान मानिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी एबिलिटी में किसी से अच्छा होता ही है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि जिस कंस्पिरेसी के बारे में आप अभी तक अपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा शेर के राजा होने की कंस्पिरेसी हम लोगों में कैसे आम हो गई, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और फ्यूचर में भी आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।